दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का असली अर्थ क्या है? हम किसके लिए जी रहे हैं? क्या सुख और शांति बस एक वहम है, या क्या सच में कोई ऐसा मार्ग है जो हमें आत्मसंतोष और सच्चे आनंद की ओर ले जा सके? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही क्रांतिकारी संत और महान विचारक की, जिसने अपने जीवन में लगभग 1 लाख से भी अधिक किताबें पढ़ी, जिसके प्रवचनों में दुनिया के हर धर्म, हर विचारधारा, हर पुस्तक पर विस्तृत टिप्पणी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओशो की, जिनके तर्कों ने बड़े बड़े विद्वानों की सोच को भी जड़ से हिलाकर रख दिया। ओशो, जिन्हें पहले रजनीश के नाम से जाना जाता था, उन्होंने पूरे विश्व को अपने विचारों और अनोखी दृष्टि से प्रभावित किया। तो आइए उतरते हैं उनके जीवन की गहराइयों में और जानते हैं ओशो आज भी एक रहस्य क्यों बने हुए हैं। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में रजनीश चंद्र मोहन जैन बचपन से ही साधारण नहीं थे। उन्होंने अपने माता पिता से अधिक अपने नाना नानी के साथ समय बिताया, जिनके सरल लेकिन विचारशील जीवन ने रजनीश के भीतर एक जिज्ञासा को जन्म दिया। बचपन से ही रजनीश ने मौत, भगवान और जीवन के अर्थ के बारे में सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। उन्होंने एक बार अपने गुरु से पूछा, मौत क्या है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वे कई रातों तक सो नहीं पाए। उनकी इस तीव्र जिज्ञासा ने ही उन्हें दूसरों से अलग बना दिया। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु ने उन्हें गहरे अध्यात्म और जीवन के सत्य की खोज की ओर धकेल दिया। रजनीश ने जबलपुर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की। यह वही समय था जब उन्होंने जीवन की गहरी समझ विकसित करना शुरू किया। वे अपने प्रोफेसरों और सहपाठियों के साथ गहरे विचार विमर्श में संलग्न होते थे, जहां वे प्रश्नों के माध्यम से ही सत्य की खोज करते थे। उन्होंने कुछ समय के लिए एक प्रोफेसर के रूप में भी कार्य, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा के पारंपरिक तरीकों से वे संतुष्ट नहीं हो सकते। उनकी आत्मा में एक गहरी प्यास थी, एक सत्य की खोज जो उन्हें समाज में स्थापित नियमों से परे ले जाती थी। 21 मार्च 1953 को 21 साल की उम्र में रजनीश ने अपनी गहन ध्यान साधना के दौरान आत्मज्ञान प्राप्त किया। एक गहन ध्यान सत्र के बाद उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर अचानक महसूस किया कि वे और ब्रह्मांड एक हैं। उनके अंदर और बाहर कोई भेद नहीं है। यह अनुभव उनके जीवन की दिशा बदलने वाला था। उन्होंने समझ लिया था कि वे जो सत्य खोज रहे हैं वे उनके भीतर ही है। इसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहा, जिसका अर्थ है समुद्र की लहरों के बीच का मौन। ओशो ने यह समझ लिया था कि ध्यान ही वह मार्ग है जो व्यक्ति को उसके असली स्वरूप से परिचित करा सकता है, और यह वही संदेश था जिसे उन्होंने अपने शिष्यों तक पहुंचाना शुरू किया। ओशो का दर्शन पूरी तरह से जीवन की पूर्णता और जागरूकता पर आधारित था। उन्होंने कहा, जीवन को पूरे होश हवास के साथ जियो, जो भी करो पूरे दिल से करो, क्योंकि वही तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा। उन्होंने ध्यान को आधुनिक युग के लिए पुनः परिभाषित किया। उनकी डायनेमिक मेडिटेशन टेक्निक ने ध्यान के पारंपरिक तरीकों को तोड़कर इसे एक ऐसा अनुभव बना दिया जहां व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा को मुक्त कर सकता है और अंत में गहरी शांति का अनुभव कर सकता है। 1974 में ओशो ने पुणे में अपना पहला आश्रम स्थापित किया। यह आश्रम केवल एक साधना केंद्र नहीं था, बल्कि एक प्रयोगशाला थी, जहां ओशो ने विचारों और ध्यान तकनीकों का प्रयोग किया। यहाँ दुनिया भर से लोग आते थे, विदेशी, भारतीय, अमीर, गरीब, सभी यहाँ आत्मा की खोज में आते थे। ओशो का पुणे आश्रम एक अद्वितीय स्थान बन गया, जहाँ ध्यान, प्रेम और स्वतंत्रता का संगम था। यहाँ
नृत्य, संगीत और ध्यान का अद्वितीय संगम देखने को मिलता था। ओशो का संदेश था, जीवन को पूरी तरह से जियो क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। लेकिन यही स्थान बाद में विवादों का भी केंद्र बन गया। ओशो के खुले विचार और उनके अनुयायियों की स्वतंत्र जीवन शैली ने पारंपरिक समाज को चुनौती दी, जिससे उन्हें सेक्स गुरु जैसे विवाद में फंसा दिया। 1980 के दशक की शुरुआत में ओशो ने अमेरिका की ओर रुख किया और ओरेगोन में रजनीशपुरम नामक एक विशाल कम्यून की स्थापना की। यह स्थान एक आदर्श शहर की तरह था, जहां ओशो के अनुयायी सामूहिक जीवन जीते थे। लेकिन जल्द ही यह कम्यून विवादों में घिर गया। ओशो के अनुयायी जो यहाँ की प्रशासनिक कार्यों को देख रहे थे, पर कई अवैध गतिविधियों के आरोप लगे। अमेरिकी सरकार ने इस कम्यून के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और ओशो को गिरफ्तार किया गया। उन्हें अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया और उन्होंने कई देशों में शरण मांगी, लेकिन अंततः उन्हें भारत लौटना पड़ा। ओशो के अमेरिका के अनुभवों ने उन्हें और भी कंट्रोवर्शियल बना दिया, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे इन विवादों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है जागरूकता फैलाना और मैं उसे करता रहूँगा। 1985 में भारत लौटने के बाद ओशो ने पुणे आश्रम में फिर से अपने शिष्यों के बीच ध्यान और शिक्षाओं का प्रचार शुरू किया, लेकिन उनके स्वास्थ्य में गिरावट आनी शुरू हो गई। 19 जनवरी 1990 को ओशो का निधन हो गया। उनके अनुयायियों ने उनकी मृत्यु को एक नए जन्म के रूप में देखा, क्योंकि ओशो हमेशा कहते थे कि मृत्यु केवल एक भ्रम है। ओशो की समाधि पर लिखा है, जो कभी जन्मा नहीं, जो कभी मरा नहीं, केवल इस पृथ्वी पर आए एक जरा से वक्त के लिए। आज पुणे का ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र है, जहां हजारों लोग आते हैं। यह स्थान केवल ध्यान का केंद्र नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली का प्रतीक है, जिसे ओशो ने जोरबा द बुद्धा कहा था। एक ऐसा संत जो सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं को संतुलित करता है। आज जब हम 21वीं सदी में हैं, ओशो के विचार पहले से भी अधिक प्रासंगिक हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां तनाव, चिंता और अकेलापन तेजी से बढ़ रहा है, ओशो का संदेश हमें ध्यान, प्रेम और जागरूकता के माध्यम से एक नए जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। ओशो ने कहा था, ध्यान ना तो भूतकाल है ना भविष्य, यह केवल वर्तमान है और केवल वर्तमान में ही हम स्वयं को पा सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें इस तेज रफ्तार दुनिया में ठहरने और आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा देती हैं। उनकी किताबें और प्रवचन आज भी लाखों लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन को पूरी तरह से जियो, बिना किसी भय और बंधन के। जीवन एक उत्सव है, ओशो ने कहा, और यह उत्सव केवल तभी संभव है जब हम अपने भीतर के मौन और शांति से जुड़ते हैं। ओशो के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में जितनी बातें की जाती हैं, उतने ही विवाद भी उनके जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ओशो वाकई इतने कंट्रोवर्शियल थे, या क्या यह समाज की सोच थी जिसने उनके विचारों को समझने में चूक की? ओशो ने कहा था कि सत्य हमेशा अल्पसंख्यक लोगों में होता है। उनकी सोच, उनकी जीवन शैली और उनका दृष्टिकोण समाज की स्थापित मान्यताओं से अलग था। उन्होंने हमें चुनौती दी कि हम अपनी धारणाओं और विश्वासों पर फिर से विचार करें। उनके अनुयायी उन्हें एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, जबकि आलोचक उन्हें एक कंट्रोवर्शियल व्यक्ति मानते हैं। लेकिन सच यह है कि ओशो ने कभी भी किसी को अपनी बात मानने के लिए मजबूर नहीं किया। उन्होंने हमेशा कहा, मेरा सत्य तुम्हारा सत्य नहीं हो सकता, अपना सत्य स्वयं खोजो। ओशो का जीवन एक गहरा संदेश है। जीवन को पूरी तरह से जीने और उसे समझने का उन्होंने हमें सिखाया कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग है और हर किसी को अपने सत्य की खोज स्वयं करनी चाहिए। ओशो के विचार, उनके ध्यान और उनके जीवन ने हमें यह सिखाया है कि
कि हम चाहे कितने ही अलग हों, हम सभी एक ही स्रोत से जुड़े हुए हैं, प्रेम, शांति और जागरूकता से। अगर हम ओशो के जीवन से कुछ सीख सकते हैं तो यह है कि हमें भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और उसे अपने जीवन में लाना चाहिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो से आपको भी एक शांति की अनुभूति हुई तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और स्पिरिचुअल कंटेंट के साथ। धन्यवाद।